कर्तव्य का पालन करना है, हमें उनके कर्तव्य पर दृष्टि नहीं डालनी है। हम अपने कर्तव्य का पालन करें और वो मुझे सम्मान दें, ये बहुत प्रवृत्ति गिराने वाली है। ये बड़े-बड़े अपराध करवा देती है। जैसे हम माता-पिता बीमार, उनकी सेवा कर रहे हैं। अब उनका स्वभाव जो जीवन भर रहा है, अब अंतिम में फाइनल में उनकी बुद्धि को डिस्टर्ब करेगा। अब वो तुम करोगे सेवा, वो कर देंगे गाली। तुम करोगे सेवा, 4 लोग जब उनके पास आएंगे तब वो निंदा करेंगे तुम्हारी। नहीं, आपकी सेवा क्या सेवा करता है और वो जब शब्द कान में पड़ेंगे आपके, तब आप जलोगे। नहीं, इसका मतलब है आप अभी जो बात बोले कि फल की इच्छा ना करो, इसका मतलब आपकी दृष्टि फल पे है। आप इच्छा करो ना करो, यही फल है कि कम से कम यार मैंने आपको इतना प्यार दिया, इतनी सेवा दी, तुम प्यार तो मुझे दो। और फल क्या मतलब भाई, आम आम थोड़ी सेव थोड़ी मांग रहे हो, उसका परिणाम मांग रहे हो कि हम कम से कम आपको जो सेवा कर रहे हैं उसके बदले में प्यार दृष्टि तो दो, थोड़ा सम्मान तो दो मुझे, रिस्पॉन्स कम से कम अच्छा हमारे प्रति भाव। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गाली दो और मैं तुम्हें सम्मान करूं, तब जाकर तुम उस ऊंचाई पर पहुंचोगे अध्यात्म की। यही तुम चूक कर जाते हैं। फिर जब हम तुम्हारी रात दिन सेवा करते हो, तुम उनसे बात कर रहे थे कि कोई सेवा नहीं करते। हाँ, नहीं करते तुम। अगर कंट्रोल से नहीं हो पाया दिमाग का, तो आप उन माता पिता का अपमान कर देंगे। गाली नहीं जाऊंगा, रात दिन इनकी सेवा को, फिर भी लोगों से यही कहते हैं, रिश्ते नातेदारों से यही कहते हैं, ये कुछ सेवा नहीं करता, ये संपत्ति। बस सावधान। हमें गुस्सा तब आता है जब हम अपने कर्तव्य करते हुए दूसरे से चाहते हैं कि हमारे प्रति ऐसा कर्तव्य करें। और अगर हम दूसरे से चाह खत्म कर दें, हम अपने कर्तव्य को देखें, तो कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। आप बोलो, इसमें कोई संशय? महाराज जी, उस समय तो जब गुस्सा आता है तो श्री राधा नाम लेके मैं अपने पूरी तरीके से कर, लेकिन बाद में जब अकेला होता हूँ मैं, तब अपनी गलती महसूस करो तो अपने आप ठीक हो जाओगे। तुम गलती वहां महसूस करते हो सामने, नहीं भाई, हमें अपने को सुधारना है। जब ये बात रखोगे ना, अगर आप हम पर श्रद्धा रखें, हमारी बात माने, तो आप ये बात मानो। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि आपके अंदर ये कमी है, आप इसको इस विटामिन से पुष्ट कीजिए, आप बिना तर्क के स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हमारे हृदय में अशांति हो रही, जलन हो रही है, तो हम कहीं त्रुटि कर रहे हैं। ये ना सोचे कि वो अगला आदमी सुधर जाए तो मेरी शांति हो जाएगी, कदापि नहीं। मेरी कोई त्रुटि हो रही है, नहीं तो मेरा हृदय आनंदित होना चाहिए। तो त्रुटि ये हो रही है जो हमारा शास्त्र कहता है, सबहि मान प्रद आप अमानी। सबको मान दीजिए पर आप मान की चाह न रखिए, तो आप ऊंचाई पर चढ़ेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बदले में क्या चाहते हैं? शाबाशी, प्यार, सम्मान, थोड़ा सा कृतज्ञता। सामने वाला कृतज्ञ तो हो यार, हमने इतना सब कुछ किया। ये चाहत आपको अपने धर्म से गिरा देगी। जब आप एकांत खुद पर एकांत बैठोगे, तो ये बुद्धि से आपको सलाह दे, यार सब बेकार है, इतना क्या खवाया पियाया सब, उसको इतना मित्र माना, कर्जा लेके भी उसके साथ ऐसा है, और वो कुछ नहीं मान रहा, तो सब बेकार है यार। फिर क्या है, अब हो गया, अब बदल गया, रास्ता बदल गया अंदर से बस यही संभालना है। अगर ये संभल गए ना, इसलिए शास्त्रीय सिद्धांत, अमानी ना मान देना, स्वयं अमानी रहकर दूसरे को दान देना, मान का कोई सेवा नहीं, कोई अपराध नहीं है। वो हमें गाली दे सकते हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऊंचे चढ़ना है। एक थे तो आर्मी में वो गए, तो वो जब गए वहां, तो थोड़ा लंबाई में छोटे पड़ गए, सब में पास हो गए, निकाल दिया गया। तो बड़ा ऑफिसर था, उसने देखा, उसने कहा रुको, बुलाया और पैर में बूट मारे, ऐसे पंजे में जूता पहने हुए थे, कस के बूट मारा और एक थप्पड़ उसके मारा। खड़ा रहा। वो ऐसे, क्या नाम तुम्हारा? बोले सर सुभाष नाम। ए, पास करो इसको। नेत्र नीचे, सर सुभाष नाम, मतलब बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले पास करो इसको, बढ़ जाएगा, अभी बच्चा है, आगे बढ़। आज वो आर्मी में डॉक्टरी पदवी पे है। उसमें समझो, एक आपको सहनशील कितना होना है। जहां आप फेल हो रहे हो, सहनशीलता ने पास करवा दिया ना, बिना घूस के, बिना कोई घूस नहीं लगी थी। वो बता रहा था कि हमें ऐसा आपके संग के कारण ऐसा लगा था कि मेरी परीक्षा हो रही। मैं चुपचाप शांत खड़ा, जब उन्होंने थप्पड़ मारा, पूछा, तो हम बड़े